धनतेरस की आप सभी मित्रों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन खुशहाल रहे, यशस्वी रहे और इसी तरह समाज का नेतृत्व करते रहें। हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। पार्टी के लिए धनतेरस को ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सपा समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता 2 बार से विधायक रहे ऐसे सुभाष पासी जी और इनकी धर्मपत्नी रीना पासी जी, जो वर्तमान में महिला मोर्चा की सपा की राष्ट्रीय महासचिव हैं, सामाजिक क्षेत्र में और उत्तर भारतीयों के लिए भी इनका एक विराट स्वरूप भी है और बड़े बड़े कार्यक्रम रचनात्मक करते रहते हैं और प्रदेश की एक वहां पर परिचय भी है उत्तर भारतीय लोगों का और 2-2, 3-3 लाख के भी कार्यक्रम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और आपने आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं और गरीब कल्याण के लिए जो योजना है आदरणीय मोदी जी का, और राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के द्वारा जो राज्य के अंदर कानून व्यवस्था है और कानून का शासन है, और जहां कानून का शासन होता है वहीं शांति होती है और जहां शांति होती है वहीं विकास होता है। ये सब को देखते हुए आपने आदरणीय मोदी जी, योगी जी के प्रभाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के कारण आप सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने स्वीकार किया है, क्योंकि सपा के मुखिया कभी कभी ऐसे बोल जाते हैं जिससे देश को भी शर्म करना होता है। जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं वह भी शर्म करते हैं, उनकी आत्मा दुखी हो जाती है। जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी को भी चूम लिया भारत मां के जय के लिए, वंदे मातरम की जय के लिए और जय श्री राम के लिए, और अपना बलिदान देश के लिए, राष्ट्र के और समाज के लिए दिया, और जय श्री राम और वंदे मातरम भारत माता जय के लिए हंसते हंसते हमारे बीच से चले गए। ऐसे लोगों का भी अपमान करने का काम करते हैं, क्यों जिस व्यक्ति को उन्होंने महान बताया, सरदार पटेल से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना किया, जो जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था और देश के बंटवारे का नींव रखा था, जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ, उस जिन्ना को आप महान बताते हैं। मैं समझ में नहीं आता है कि सपा मुखिया इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं और किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस और सपा, बसपा, ये लोगों की स्थिति हो गई थी कि मंदिर जाने में डरते थे और टीका लगाने में भी डरते थे। शंकराचार्य को गिरफ्तारी सोनिया करवाती थी। वोट बैंक की राजनीति इनको कितना स्तर गिरा देगा। सोनिया गांधी कहती थी राम नहीं, राम सेतु नहीं है, राम का कल्पना करना ही बेकार है। जिस देश के अंदर राम के विचारों से समाज चलता है, राम के विचारों से देश चलता है, और उनका त्याग और तपस्या ही भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है। क्योंकि उनका चरित्र और उनका विचार प्रभु श्री राम का आप देखेंगे तो एक बार कौशल्या माता ने पूछा छोटी बहू से कि शत्रुघ्न को तुमने देखा? छोटी बहू ने कहा कि 11 साल से मैं शत्रुघ्न को देखा नहीं। एक भाई राजपाट छोड़कर जंगल में, दूसरा भाई सेवा कर रहा है।
तीसरा भाई खड़ाऊं लेकर पूजा कर रहा है, चौथा भाई मकान के बाहर एक साधारण दरी पर सोता है। देश का चरित्र है, हमारी सभ्यता है। आदरणीय मोदी जी उसी रास्ते पर चलते हैं मित्रों। परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है, लेकिन पूरी दुनिया भारत की पहचान क्या है वो एहसास करवाते हैं। तब पशुपतिनाथ मंदिर से दर्शन करके निकलते हैं तो त्रिकुट लगाते हैं और चंदन बड़ा बड़ा लगाते हैं और 10-10 कंठी माला रुद्राक्ष का पहनते हैं और उस मंदिर में दान देकर आते हैं चंदन को। ये मेरी पहचान है। विश्व के धरती पर कोई भी विश्व का कोई भी राष्ट्रपति हिंदुस्तान के धरती पर उतरता है तो भोलेनाथ का काशी में अभिषेक करता है और गंगा आरती करता है। यही तो मेरी पहचान है। मेरी पहचान को आप खत्म करना चाहते हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, आप जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करेंगे, जिन्ना की तुलना भारत माता से करेंगे। आपकी पुरानी परंपरा है भारत माता के डाइन खाने वाले लोगों को जीवन भर सम्मान देने का, आपने आजम खान को किया है। आप देश के पहचान को खत्म करने चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक इस धरती पर है तब तक इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता भारत माता की जय के लिए मरता है, वंदे मातरम के लिए जय के मरता है। उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है, केवल राष्ट्र परम वैभवशाली बना है, शक्तिशाली बना है और उच्च स्थान पर मां बैठ के पूरी दुनिया को दिशा दे और नीचे बैठे हुए दलित शोषित वंचित का कल्याण हो। यही आदरणीय नरेंद्र मोदी का काम है, यही आदरणीय योगी जी का काम है। तभी गुंडागर्दी समाप्त है। आज लोग पानी मांग रहे हैं जेल के अंदर बैठकर, और जहां गुंडागर्दी, आतंकवाद, नक्सलवाद नहीं होता है और गुंडागर्दी वहीं विकास होता है, विकास के रास्ते पर जाते हैं। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कर्तृत्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। समाज में, दलित शोषित में भी एक समाज में मैसेज जाएगा आपके माध्यम से। वास्तव में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, धर्म पत्नी के साथ आप आए हैं, इसलिए और बधाई आपको देता हूं, क्योंकि पत्नी के धनतेरस और धर्म पत्नी के साथ हाँ। और पत्नी लक्ष्मी के रूप में रहती है, इसलिए पार्टी और मेरा आगे बढ़ेगा और आपके कारण हम सब मजबूत होंगे। हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।